अब इसमें सबसे पहले क्या है कि मुझे यहाँ पे वेवलेंथ चेंज करनी है। हमने पहले 645 पे मेजरमेंट किया, 645 के पहले मैंने रेफरेंस के लिए 0 सेट किया, उसके बाद मैंने उसमें अपना सैंपल डाला। अब क्योंकि मैं 663 कर रही हूँ तो पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम ये चेंज करूँगी। एक्चुअली इसमें आप एक साथ 2 भी ले सकते हो, बट आई ट्राइड, वो समहाउ वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इसीलिए मैं इसको सिंगल ही कर रही होती हूँ। 663 ठीक है, देखो अब वेवलेंथ चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको 0 करूँगी, ये ऑलरेडी क्योंकि मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है, सो आई वांट इट 0, क्योंकि 0 बहुत 4 बहुत लास्ट पार्ट का है, क्योंकि वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाई जब मैंने इसको क्लीन किया है। आई वांट इट 0 कि जितना भी है, अब इसको मैं अगर इंटरफेरेंस भी मान लूँ तो इसमें को 0 करना है, इसका नल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसको पहले 0 करेगा। तो 0 करने के लिए मुझे ये बटन दबाना है, बाकी टाइम पे आपको नहीं दबाना। आप सैंपल डालो सीधे इसमें, आपके पास में जो भी आपने वेवलेंथ यहाँ पे शो हो रही होगी वो आपको मेजरमेंट दिखाएगी। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू नेगेटिव। ठीक है, अब आप समझ गए ना। तो आपने यहाँ पे फ्लक्चुएशन, मतलब ये जो है सेंस करता है हमारे सराउंडिंग की वाइब्रेशन को, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होता है। सेकेंड स्टेप के लिए मैं वही सेम सैंपल ले रही हूँ जो मैंने 645 नैनोमीटर की रीडिंग के लिए लिया था, जो कि ये है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर सोल्यूशन होता है, लाइक आपको डार्क ग्रीन दिखेगा लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो बहुत छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो स्टिल अभी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने जो है अपने उसमें मेंशन करना है इसको एज अ क्रूड एक्सट्रैक्ट। बात समझ आ रही है? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द टोटल क्लियर सस्पेंशन, वी आर यूजिंग द क्रूड एक्सट्रैक्ट। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास क्लियर होगा तो उसमें ये जो वैल्यूज है वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लाइक कुछ अप डाउन हो सकता है उसमें। ठीक है, बट स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा डेब्रिस नहीं है, पर ऐसा डेब्रिस जो शायद सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेटल डाउन होगा वो यहाँ पे अभी नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें बस इसको रखा है, एक साइड से निकाला और एक साइड पे रखा है। ठीक है, तो हम इस तरफ का निकालते हैं, उस तरफ का नहीं निकालते। ठीक है, दैट विल बी स्टिल रिमेन एज अ रेफरेंस। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.637 नोट डाउन कर लो। पहली वाली जिसने लिखी थी उस बच्चे से पूछ लो, फिर आपने इकट्ठी कर लेनी है इन वैल्यूज को, उसके हिसाब से सारी क्लास में जो है कैलकुलेशन करनी है। 663 के लिए है 2.637। ठीक है, 645 वाली पहले वाले बच्चों से पूछ लेना कितनी है, 6.4 समथिंग थी। ठीक है, उनसे पूछ लेना, एग्जैक्ट पूछ लेना कितनी है। ठीक है, सो इट इज दैट। अब बाकी बच्चे जो है वो थोड़ा पास आके प्लीज देख सकते हैं। जैसे मैंने देखो ओपन किया ना, आउटर लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है, सो इट्स नॉट गिविंग द एग्जैक्ट वेवलेंथ। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे 2 चैम्बर हैं जिसमें हम पहले स्टार्टिंग में दोनों में रेफरेंस सैंपल रखते हैं, और जब रेफरेंस से 0 हम उसको कर देते हैं उसके बाद एक को निकालते हैं, उसमें हम अपना सैंपल डालते हैं और इसकी हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली प्रोसीजर फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोप। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन आपको हैंडलिंग कैसे करनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन में ये है कि जब भी हम इसमें यूज़ करें मटेरियल, दैट शुड बी क्लियर, लाइक क्लियर सोल्यूशन, जो हमारा अभी नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई आई आस्किंग यू टू राइट क्रूड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा चीज़ कि कभी भी इसके सराउंडिंग में वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करते हैं, सो ये जो है आपको एग्जैक्ट और अच्छी रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि डेटा विल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, जैसे अभी इसमें हो रहा है। तो आप इसको मैं हर बार पे कितनी बार पे ऐसे खोल के करूँगी ना, सो इट विल शो यू डिफरेंट। ठीक है, सो वी विल टेक ओनली द फर्स्ट वन जो हमने इसमें लिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? सो नाउ इट इज कंप्लीट। हम उस तरफ चलते हैं, जरा पहले इसको